जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाइव कैमरे पर गैंगरेप देखते रह गए डीएम और एसपी। भागती रही युवती बदमाशों ने दौड़ाकर कैमरे के सामने दबोचा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आज के शो की शुरुआत मैं ऐसे 3 वीडियो से कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और योगी की सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। जो वीडियो आपको आक्रोशित करेंगे, डराएंगे, पीड़ित करेंगे, मगर सत्ता नशीरों के कान पर जूं तक नहीं रह गई। दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी में पुलिस के बड़े अधिकारी के सरकारी आवास के बगल का सीसीटीवी है। एक लड़की को कुछ बदमाश बाइक से पीछा करके उसे गिराते हैं, दबोचते हैं। आगे आगे लड़की भाग रही है, पीछे पीछे वो बाइक सवार बदमाश। लड़की थक कर गिर जाती है और उसको दबोच करके बदमाश उसके साथ में सामूहिक उत्पीड़न करते हैं। जबकि ये लड़की मूक-बधिर है, दिव्यांग है। दोस्तों, सचिन कैंटीन वाले। सचिन। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं कैसे दिन दहाड़े असलहा दिखा करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदमाशों ने बड़ी आसानी से मारपीट की और लूटपाट की और फिर असलहा लहराते हुए भाग निकले। कांग्रेस ने अपने एक्स पर लिखा, राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े बदमाशों ने स्कूटी सवार 2 श्रद्धालुओं को असलहा दिखा करके लूटपाट किया। डंडों, हेलमेट, लात, घूंसों से बर्बरता से पीटा। मोबाइल, नकदी और बैग छीन करके फरार हो गए। यह वारदात तब हुई जब दोनों दोस्त बुद्धेश्वर मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। जब प्रदेश की राजधानी, जहां सरकार और पुलिस तंत्र की सबसे कड़ी निगरानी होनी चाहिए, वह श्रद्धालु भी सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जिलों में अपराधियों का मनोबल किस हद तक बढ़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार अपराध मुक्त प्रदेश के दावे करती रही, लेकिन सच्चाई यह है कि अपराधी बेखौफ और कानून व्यवस्था पस्त है। किस तरीके से? दोस्तों, अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें बीजेपी विधायक जो कुछ कह रहे हैं वो देश के लोकतंत्र, मान मर्यादा सबको तोड़ने वाला है। सबसे पहले आप खुद देखिए इस वीडियो को और सुनिए बीजेपी के माननीय विधायक जी को। बीजेपी के झंडा जितने मुसलमानों की गाड़ी में सब उतरवाइए, अगर अपने पदाधिकारी नहीं स्लिप लगाए ये सब तो उतरवाइए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने वाले पत्रकार ने लिखा है कि मुसलमानों पर एक और फरमान। बहराइच के महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान, जो मुसलमान बीजेपी का पदाधिकारी नहीं, उसकी गाड़ियों से बीजेपी का झंडा उतरवा दीजिए। पर सुरेश्वर सिंह जी, आप ये तो बताइए कि अगर आपकी पार्टी वालों को छोड़ करके शेष सारे मुसलमानों को देश से बाहर भी कर दिया जाए, तो इस बात की क्या गारंटी कि उसके बाद चैन मिलेगा? अभी तो ब्राह्मणों से लड़ना होगा, यादों पर प्रहार करना होगा, कुर्मी, कुशवाहा, सैनी, प्रजापति, दलितों से 2-2 हाथ होंगे। और हाँ, क्षत्रियों में जो प्रभावहीन है, जिनका कोई सुनने वाला नहीं, उनकी जमीन पर भी कब्जे होंगे। आखिर चैन कब मिलेगा? क्या ये आपके धर्म की व्याख्या है? क्या इन्हीं हालात को देखते हुए जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने लिखा था कि ईश्वर मर चुका है और मेरे हाथ उसके खून से रंगे हैं, मगर चर्च की रूढ़िवादिता और धर्मांधता को देखकर उसका खून खोलता था? क्या हम एक बार फिर से मध्यकालीन युग में लौट रहे हैं? दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूं कि क्या ही बोलूं, क्या कमेंट करूं, क्या सवाल उठाऊं, क्योंकि आपके सामने यह सब कुछ होता हुआ पहले से लगातार दिख रहा है। यह पहला मौका नहीं,
बल्कि आप ऐसी घटनाओं से बखूबी वाकिफ हैं। आप में से कई रोजमर्रा में बहुत कुछ ऐसा झेल रहे होंगे दोस्तों। मगर दोस्तों, प्रचारित क्या किया जाता है, क्या कुछ कहा जा रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में सब चंगा से, कानून व्यवस्था बढ़िया है, यहां पर अपराधियों की खैर नहीं। जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने शुरुआत में ही ऐलान किया था कि अपराधी या तो सरेंडर कर दें या फिर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको ऐसे लोग भेजूं जहां पर वो जाना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, कैसे विधायक की गाड़ी को लेकर सड़कों पर दंदनाता विधायक का बेटा सत्ता के नशे में चूर होकर नियम कानून को रौंद रहा है। कानून के रखवालों के साथ में पुलिस टीम के साथ अभद्रता और गुंडाई कर रहा है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट करके लिखा, जिसमें विधायक जी के दबंग, माफ कीजिएगा, गुंडे भाई साहब कहते सुने जा रहे हैं, चल हट, भाग यहां से, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना तुम इंस्पेक्टर हो। दोस्तों, सत्ता के नशे में चूर विधायक पुत्र अपने पापा की गाड़ी में बैठकर पुलिसकर्मी को धमका रहा है। ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी ने सिर्फ इतना कहा था कि गाड़ी हटा लीजिए, जाम लग रहा है। इतना कहने के बाद ही विधायक का बेटा भड़क उठा और पुलिसकर्मी को ही कहा, भाग यहां से। और यही कह रहे भाई साहब, उससे मैं समझ आ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। हमारे 55 साल की उम्र है तो हमसे करे हटे यहाँ से, की उम्र है, इसीलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ। नहीं तो क्या करते इज्जत कर रहा हूँ भाई साहब। इज्जत क्या कर रहे हो तुम? रोड में जाम लगवा रहे, रोड में जाम पब्लिक परेशान कर रहे हो, हमसे कह रहे हटो हटे यहाँ से। बदनामी कर रहे हो भाई साहब, हिसाब से बात करते तो नौकरी नहीं आती आपके पास। भाई पहले जो खड़ा है चलो छोड़ो। उसके बाद तुम ये कह रहे हो मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम इंस्पेक्टर हो। अरे इंस्पेक्टर मैं इनको बता रहा हूँ ये सब इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं। सब इंस्पेक्टर साहब हमारे भाई साहब, आपकी नजर नहीं काम कर रही है। मेरी नजर नहीं काम करी, हाँ। मेरी आंखें कमजोर हो गई। हाँ, तो उसका ये भाई साहब कैमरे लगा, भाई साहब हो गई मेरी खराब। ये दोस्तों, मैंने आज के शो में 3-4 वीडियो दिखा करके आपके सामने दरअसल उस आईने का रुख किया है जिस आईने के रुख को मेन स्ट्रीम मीडिया मोड़ देता है और फिर यह कहता है कि साहब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक सख्त शासक हैं, उनके शासन के अंदर कहीं भी कुछ गलत नहीं हो सकता, महिलाएं सुरक्षित हैं, दिन हो या रात महिलाएं बड़े आराम से निकलती हैं। तो फिर उस मुकबदर लड़की के साथ में सीसीटीवी कैमरे के साथ वो बदमाश कैसे उसे दौड़ा रहे, कैसे उसे खदेड़ करके पकड़ते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, और ये सब कुछ वहां के डीएम और एसपी आवास के आसपास की घटना है। अगर ये सब कुछ हाई सिक्योरिटी जोन में हो रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था क्या भगवान भरोसे है? कौन पूछेगा, कौन सवाल उठाएगा? और फिर उस पर सत्ता पक्ष तो खामोशी बरत रहा है। किस तरीके से सत्ता के नशे में चूर दबंग बेटा विधायक जी का किस अंदाज में पुलिस कर्मियों के साथ में जो बदतमीजी कर रहा है, जो हनक दिखा रहा है, जो सनक दिखा रहा है, क्या वाकई कानून का राज है? किस तरीके से बीजेपी के एक विधायक यह कह रहे हैं कि मुसलमानों की गाड़ियों से झंडे उतरवा दीजिए, जो बीजेपी से जुड़े हुए मुस्लिम हैं, ये स्थिति है, तो फिर आप क्या कहेंगे? और कैसे, किस अंदाज में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े असलहा लहराते हुए शख्स आते हैं, लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं, बड़े आराम से असलहा लहरा करके जाते हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी घटनाएं दर्शा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थितियों को लेकर के, चाहे वो विकास का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, अपराध के ग्राफ का मामला हो, या फिर हिंदू मुस्लिम का मामला हो, कहां है उत्तर प्रदेश? और कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर अब उत्तर प्रदेश की उन खूबसूरत तस्वीरों को देखते हैं, करोड़ों रुपयों के एडवर्टीजमेंट सरकार से पा करके ये पालतू मीडिया किस तौर पर सच को झूठ और झूठ को सच में मिक्सअप करके एक शानदार सी तस्वीर दिखाते हैं और उसमें भक्त अंधभक्त वाहवाही करते दिखते हैं कि साहब देश में मोदी, प्रदेश में योगी, सब कुछ चंगासी। क्या ये चंगासी है? अगर ये स्थिति किसी राज्य के लिए एक आइडियल स्थिति मानी जाती है
अगर ये स्थिति किसी प्रदेश के लिए एक बेहतरीन स्थिति मानी जा रही है, तो फिर बेहतरीन स्थिति की परिभाषा क्या होगी? उसकी व्याख्या ये अंधभक्त क्या कहेंगे? आखिर खामोशी चारों तरफ क्यों है? इन चारों घटनाओं के आईनों में देखिए दोस्तों, और उसके बाद सोचिए कि प्रदेश में चल क्या रहा है। क्या कहेंगे आप इन तमाम चीजों को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिए। बेजुबान मत बनिए, बदजुबान भी मत रहिए, मगर अपनी राय संवैधानिक शब्दों के जरिए अपनी आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि कल जब इतिहास लिखा जाए तो ऐसा ना हो कि शासक, सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के नशे में चूर सब कुछ करते रहे और प्रजा की शक्ल में जनता चुपचाप गीदड़ और सियार की तरह तमाशे देखती रही।